नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कुंदकुंद देव जयवंत हो। गुरुवर श्री उमा स्वामी महाराज जयवंत हो। 10 धर्म का मंगलाचरण मैं आप पढ़ूंगा। मैंने कहा था कल, हमने मंदिर स्वाध्याय ग्रुप में ये 10 धर्म का मंगलाचरण जो डाल दिया है, क्योंकि किसी किताब में अवेलेबल नहीं है ये, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और अपने आप अब जब जारी में नोट करके और जिस समय बैठते हैं आप शाम को स्वाध्याय के लिए, उस समय मेरे साथ अपने मन में आप बोलिए अपने मन में। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है 10 धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपझाए हैं मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। कल 10 धर्म का जो मैंने मंगलाचरण बोला, कल मैंने इसका अर्थ आपको समझा दिया था। अब आज अपने माधव धर्म की चर्चा आरंभ करते हैं। क्षमा के समान माधव धर्म भी आत्मा का स्वभाव है। जो भी जीवात्मा क्षमा माधव स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर जो आलम्बन लेता है, तो उसके अनादि से अंतरंग में जो विद्यमान है मार्दव मान कषाय, माधव के अभाव में मान कषाय अहंकार जो विद्यमान है अनादि से, उसका पूरा संपूर्ण नाश हो जाता है और आत्मा में सुख शांति रूप पर्याय प्रकट हो जाती है। देखो, ये बड़ी विडम्बना है कि आत्मा तो है क्षमा स्वभावी, माधव स्वभावी, आजा स्वभावी, है ना, लेकिन संसारी जीवों के 24 घंटे, प्रत्येक के जीव के 24 घंटे कषाय रूपी अग्नि जलती है, प्रज्वलित रहती है। 24 घंटे कषाय की अग्नि जलती है। ठीक है, आप कहोगे कि मंदिर में तो हमारे कषाय की अग्नि नहीं जलती है। भैया, वो मन कषाय की अवस्था है, लेकिन अंतरंग में निश्चय से अगर कथन किया जाए या करुणा नियोग के परिप्रेक्ष्य में कथन किया जाए, तो वहाँ तो कषाय 24 घंटे विद्यमान हैं। अभी आप पूजा कर रहे हो और किसी ने आपको छेड़ दिया, वहाँ पे आपकी थाली में किसी ने द्रव चढ़ा दिया, देखो एकदम से आप भड़क जाते हो, गुस्सा आ जाता है आपको। तो क्या है, इसका मतलब आप विद्यमान है ना। सिद्ध पूजा में, युगल जी की जो सिद्ध पूजा है, उसमें इस बात को उन्होंने बताया दूसरे छंद में कहा है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि चेतन आत्मा के अंदर 24 घंटे जो है अज्ञान रूपी मिथ्यात्व का जो अंधकार है, उसके अंदर कषाय पलती हैं। क्रोध की अग्नि प्रति समय प्रज्वलित रहती है। और हे प्रभु, आप तो जो है अपने शुद्धात्मा में निवास करते हो प्रति समय,
और वो ऐसा शुद्धात्मा रूपी महल है कि जहाँ पर क्रोध स्पर्श ही नहीं कर सकता, एक क्रोध आदि जितनी कषाएँ हैं वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए वे, हे प्रभु, मैं जो है मलियागिरी का चंदन ला के लेके आया हूँ, ताकि ये क्रोध कषाय रूपी जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, उनका नाश हो जाए। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल भड़ता है। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में, मैं इसीलिए मल यजलाया, क्रोधासुर भागे पलकों में। तो 24 घंटे हमारे संसारी जीवों के कषाय की वहाँ अग्नि प्रज्वलित है, भले ही प्रकट में ना दिखाई दे, लेकिन अंतर में हमारा विद्यमान रहती है। देखो, संसार में 4 गतियाँ हैं और 4 ही कषाय हैं, लेकिन क्या है कि वो 24 चारों गतियों में चारों कषाय विद्यमान हैं सभी जीवों के, चारों गति के जीवों को। लेकिन क्या है कि प्रबलता की, उत्कृष्टता की अपेक्षा से आगम के अंदर में कैटेगरी का उन्होंने उसको कषायों को रखा है। किस प्रकार से कि नर गति में तो किसकी कषाय की प्रबलता है? क्रोध की। इस क्रोध कषाय कारण थे वहाँ पे नार के एक दूसरे को मारते पीटते हैं ना, उनको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, पहुँचाते हैं। त्रिंश पर्याय में जो है माया कषाय की प्रबलता है, उत्कृष्टता है कि वो घात लगाकर जो है और वो शिकार करता अपने त्रिंश जो है। देव गति में लोभ कषाय की प्रबलता है, उसकी उत्कृष्टता अधिकता है कि वहाँ हीन जाति जो देव हैं, जो नीचे दर्जे के जीव हैं जो देव हैं, वो अपने से उत्कृष्ट जो देवों के वैभव को देखकर लोभ की के कारण ईर्ष्या से जलते हैं। तो वहाँ लोभ कषाय की वहाँ पे प्रबलता है वहाँ पे देव पर्याय में। और मनुष्य पर्याय में अब कौन सी कषाय बची? मान कषाय बची। इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा अधिक प्रबलता किसकी है? वो है मान कषाय की। इस मान कषाय के कारण ही ये संसारी जीव ऊंचा कुल और जैन धर्म पाकर भी अब वो विषयों का सेवन करता है, अपने मान कषाय का पोषण करता है, परिग्रह को जुटाता है, परिग्रह का संचय करता है विषय सुखों को भोगने के लिए। सबसे ज़्यादा कषाय मान कषाय किसी पर्याय में है कि जीव में है, तो वो है मनुष्य पर्याय। मृदो भार्वो मार्दवम, अर्थात मृदुता। मृदु जो है स्वभाव माधव धर्म ही, ये माधव धर्म है। मृदुता जो है कोमलता जो है वो जो है मानव पर्याय की, तो जो है वो माधव धर्म है। ईश्वर कहाँ से आ रहा है? तो इसी कषाय की प्रबलता के कारण ही जीव चारों गतियों में यह भ्रमण करता है। आत्म स्वभाव में कोमलता, मृदुता का जब अभाव हो जाता है तो उसके अंदर एक स्वभाव है, मनोविज्ञान है कि जीव के अंदर कोई भी धन वैभव ऐसे आने पर वो एक अकड़ सी आ जाती है इसके अंदर। अकड़ माने एक माँ प्रकार का अहंकार आ जाता है इसके अंदर। हमारे स्कूल के अंदर हमने एक भर्तृहरि के वो पढ़े थे नीति वाक्य। उसके अंदर एक जो छंद था उसमें उसका भाव ये था कि जब पेड़ पे फल आते हैं तो पेड़ नीचे झुक जाता है कि जिससे कि लोग अपने आराम से वो फल को तोड़ लें। लेकिन जब मनुष्य के अंदर, यानी वो तो बृहस्पति का एक इंद्रिय जीव है, कौन? वृक्ष। तो वो तो जब फल आते हैं झुक जाता है, नम्रीभूत होता है, धरती के तरफ वो झुक जाता है। और जो एक मनुष्य है, पंचेंद्रिय जीव है, ज्ञानी में, वो जो है धन वैभव ऐश्वर्य आदि 8 प्रकार के मद बताए हैं
8 प्रकार के मान का वर्णन आया आगम के अंदर। तो उन 8 प्रकार के मान में से किसी भी एक का मान आने पर, वो सद्भाव होने पर, वो जीव को में अंदर अहंकार आ जाता है। वो सड़क पे ऐसे अकड़ के चलता है, ऐसे ऊँट चलता है ना, ऊँट गर्दन उठा के अपनी, तो ऐसे वो अकड़ के चलता है गर्दन को ऊंचा उठाकर। जैसे मान लो पूरी धरती और धरती में रहने वाले जितने प्राणी हैं सब उसके नीचे हैं सब। ये इस मनुष्य पर्याय का मनोविज्ञान है। वो 8 प्रकार के कौन कौन से हैं आपको पता होंगे, आगम में आते हैं उनका वर्णन। रूप का मान, रूप का मान, जाति का मान, कुल का मान, बल का मान, ऐश्वर्य का मान, तप का मान, ज्ञान का मान और रिद्धि का मान। बताओ, ज्ञान का मान देखो 8 में आपने देखें तो ज्ञान का मद, जबकि ज्ञानार्जन जो किया जाता है तत्वाभ्यास शास्त्राभ्यास किसके लिए किया जाता है? कषायों का नाश करने के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, स्वयं का भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का अर्जन होता है, स्वाध्याय होता है। और लेकिन अज्ञानी जो जीव हैं जिनका उद्देश्य खाली ज्ञान का अर्जन करना है और अपने ज्ञान की ख्याति फैलानी, प्रतिष्ठा फैलानी है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ मैं। यहाँ तक कि यह ज्ञानी जीव की हालत ऐसी होती है, कोई उससे तत्व संबंधी कोई प्रश्न पूछो तो वो टाल देता है। वो किसलिए टाल देता है? वो कहते हैं अगर मैंने इसको बता दिया तो ये खुद ज्ञानी बन जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। ये हालत अज्ञानी जीव की है, जबकि वो क्या है, कहते हैं अपने आप को ज्ञानी है। तो ज्ञान का मतलब आगम में जो बताया है बड़ा खतरनाक है, वो तो उसकी और दुर्गति करता है। वो तो ज्ञान का मत होना, अरे भैया केवल ज्ञान के आगे तेरा ज्ञान है क्या? ना के बराबर है बिल्कुल। समुद्र की एक बूंद का भी असंख्यात असंख्यात अंश मात्र है, और उसका तू जो मान कर रहा है। रूप का मान, ये जो लिपा पोती कराते हैं ना लोग बाग, आजकल तो जेंट्स भी जाने लगे ब्यूटी पार्लर, वो भी जाने लगे अपना लिपा पोती कराने के लिए। वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में घंटों घंटों वहाँ बैठते हैं और अपना हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं। चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं तो उनको ढकने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। क्या हालत हो गई बताओ जीव की। अरे भैया ये जो शरीर है राख होने वाला है अग्नि के अंदर, उसकी तुम इतनी उसको देखभाल करते हो, उसको इतना पैसा बर्बाद करते हो उसके ऊपर, उसको चमकाते हो, और जो उसमें रहने वाले चेतन आत्मा है अनादि काल से, उसका क्या हर्ष हो रहा है? क्या हमने उसका हालत कर रखी है? कितना उसके अंदर मिथ्यात का और कषायों का, राग आदि भावों का वो छलनी हो रही है। उसके कारण आत्मा हमारी संसार में परिभ्रमण को प्राप्त हो रही है तो ज्ञान स्वभावी 3 लोक का नाथ होने की क्षमता उसके अंदर है विद्यमान प्रत्येक जीव की आत्मा के अंदर, और वो जो है संसार में दुर्गति पा रही है। 4 गतियों की 84 लाख योनियों में 10 की ठोकर खाती है, और वहाँ दुख उठाता है ये संसारी जीव। मानी जीव का हालत ऐसी है कि जरा से भी उसके किसी मान को या किसी उसको ठेस पहुँचती है किसी कारण से, तो वो क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। क्रोध और मान, क्रोध के बाद सेकंड नंबर जो है आचार्यों ने मान का रखा है। तो क्रोध तो दोनों ही देश रूप हैं, क्रोध भी और मान भी दोनों देश रूप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रोध के अंदर तो जो उसको किसी को कारण कैसे उसको क्रोध आता है जीव को, तो वो क्रोधित होकर सामने वाले का भला बुरा करता है। लेकिन मान के अंदर क्या फ़र्क, मान में क्या है, कोई इसकी मुंह पे प्रशंसा कर दे तो वो खुश हो जाता है, प्रशंसा करने से उसका अहंकार आ जाता है। अजय भाई साहब क्या बात है, आपका तो धन्य हो, आप तो 4-4 घंटे आप पूजा करते हो, प्रचार करते हो, शास्त्राभ्यास इतना करते हो, आप तो भैया बहुत ज्ञानी हो, आप धर्मी हो। तो वो ऐसा अपने के बारे में सुन के कि क्या खुश हो जाता है, प्रशंसा। तो कहते हैं आचार्य आगम में आया है कि प्रशंसा जो है निंदा से भी ज़्यादा खतरनाक है। प्रशंसा से, प्रशंसा, अरे प्रशंसा काहे की है, काहे की प्रशंसा है?
जो भी हम करते हैं, जो भी श्रावक करता है अपने आत्म कल्याण के लिए करता है, ना कि वो समाज में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए करता है, ना अपने को धर्मी कहलाने के लिए करता है। वो तो उसका देखो स्वाभाविक गुण है। अगर उसके अंदर ज्ञान का अर्जन हो गया है, वो 4 बातें अगर अपने साधर्मी भाइयों के कल्याण के लिए उसको बताता है, तो वो स्वाभाविक है, लोग बाग उसका आदर करते हैं, मान करते हैं, वो अलग एक चीज़ है। लेकिन उसको सुनकर और अपने अंदर अभिमान ले आना, घमंड ले आना, अहंकार ले आना, ये जो है खतरनाक है। उसके स्वभाव का घात करता है, ज्ञान गुण का घात करता है। देखो यहाँ तक क्या ये हुआ है कि विद्वानों के अंदर भी इस मान कषाय की प्रबलता देखी जाती है। मान लीजिए कहीं पर उनका मान सत्कार हो रहा हो कहीं पर, और जो ज्ञानियों के अंदर जो लिस्ट बनाते हैं वो आयोजक, और मान लो उसके अंदर किसी ने अपने आप को मान रखा कि मैं तो सबसे जितने विद्वान हैं इसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, और अगर उसको सबसे निचले पायदान पर उसका नंबर आता है सम्मान करने के लिए, तो वो जो उखड़ जाता है, वो अपने को अपमानित मानता है, अपमानित, मेरा अपमान किया है इन्होंने। ऐसी ज्ञानियों की हालत है। मान लो किसी सभा में जाते हैं वो प्रवचन करने के लिए, वहाँ पे श्रोता उनके अनुरूप ना हो, उनकी गरिमा के अनुरूप ना हो, या उनका आसन उसकी गरिमा के अनुरूप ना हो, तो वो अपने को अपमानित समझते हैं, और यहाँ तक कि कहते वैसे देखा सब छोड़ के चले गए। तो ये हालत जो है अच्छे अच्छे विद्वानों के अंदर भी वहाँ देखी जाती है। कल दीपाय मुनि को तो मैंने आपको बताया था कि कषाय के कारण, क्रोध कषाय के कारण, कहाँ तो वो उसी भव में मुख जा सकते थे, लेकिन वो क्रोध के कारण वो नरक गति को प्राप्त हुए। तो ये मान कषाय की विचित्रता है कि कैसे कैसे जीव के स्वरूप होते हैं मान कषाय के आने पर। देखो लौकिक व्यवहार में लोग क्रोधी मानी व्यक्ति की संगति कोई चाहता है क्या, बताओ? लौकिक व्यवहार की बात है, जिसे पता लग जाए समाज में कि ये तो क्रोधी है बहुत ज़्यादा, या वो बहुत मानी है, अहंकारी है, कोई उस आदमी से संगति करना चाहेगा उसकी? लोग व्यवहार नहीं करता कोई भी। हाँ, कोई मन कषाई है, धर्मी जीव है, विनम्र है स्वभाव से, 4 बातें कोई पूछे तो बताने को तैयार रहता है हर वक्त, तो तत्व की बात को जो बताता है तो उसकी संगति हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है उसकी संगति। तो मानी होने पर जीव की दशा कैसी होती है, तो पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में वर्णन किया है। जब जीव के मान कषाय होती है ना, तो उसको स्वयं को ऊंचा दिखाने की और सभी दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। औरों की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा खुद करता है अपने मुंह से। तत्वा सूत्र के अंदर इसका ये आया है कि औरों की निंदा करना, औरों के गुण होने पर भी उनको अवगुण बताकर और समाज में प्रकट करना, और अपने अंदर कोई गुण विद्यमान ना भी हो तो भी उनको उनके गुण बता के अपनी प्रशंसा करना, ये नीच गोत्र के जाने का कारण है। नीच गति का, नीच गोत्र में जाने का, नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। जो 2 तरह के होते हैं ना गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो नीच गोत्र जो है इसके कारण, इस कषाय के कारण, इस भावना के कारण वो बंद होता है, नीच कषाय का, नीच गोत्र का। मान कषाय होने पर दूसरों से अपनी महिमा कराता है, यहाँ तक कि वो क्या करता है, वो अपने चापलूसों की भीड़ रखता है अपने पास, चापलूसों की धन खर्च करके अपने आसपास चारों तरफ चापलूस रखता है अपने, कि जो उसकी प्रशंसा करते रहें, उसके गुणगान करते रहें। ये हालत किसकी है? मानी की है। वो चाहता है कि मेरे पास सामने मेरे रहें, मैं लोगों के बीच में रहूं, लेकिन सबको मैं दबा के रखूं अपने से, मेरा स्थान से ऊपर ऊंचा रहे। देखो अपनी मान कषाय की हालत ऐसी है जीव की। सोनागिर आप जाते होंगे, गए होंगे आप लोग सोनागिर। वहाँ पे जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, जब दर्शन करने जाते हैं मंदिरों के, 70 मंदिरों के ऊपर, तो सीढ़ियों पे नाम लिखे हुए हैं, लोगों के सीढ़ियों पे नाम लिखे हुए हैं। अब बताओ, उनमें नाम लिखे हुए हैं, हम उन नामों के ऊपर पैर रख के आगे ऊपर चढ़ते हैं। बताओ क्या है, कौन जान रहा है उनको, उन नामों को? कौन जान रहा है बताओ?
लेकिन जीव की हालत ऐसी है, अगर मंदिर में पत्थर लगेगा ना नाम का, तो वो पानी के तैसे पैसा भा देता है। कौन? ज्ञानी। अजी आपके नाम का यहाँ बहुत बड़ा पत्थर लगेगा, तो वो खुश हो जाता है और वो चाहे कितना पैसा चंदा ले लो। हाँ देखो भैया, बात ऐसी है, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराना हो, नया मंदिर का निर्माण करना हो, पंचकल्याण कराने हो, उसमें खूब अपने भरपूर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक से अधिक दान देना, वो क्या है? वो तो धर्म की प्रभावना है। और साथ से पुण्य का बंध का कारण कहा है, लेकिन निस्वार्थ भाव से, कि मेरे धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म की प्रभावना हो। मंदिरों में मूर्तियों को स्थापित करवाना, जगह जगह जो नए मंदिर बनते हैं वहाँ पे मूर्तियों के लिए पैसा देना, जिन भगवान की प्रतिमा के लिए पैसे देना, ये महान साजिश पुण्य का बंध का कारण है। और परंपरा से आगम में ये कहा गया है कि वो मोक्ष का भी कारण है। मंदिर का निर्माण कराना या मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, ये एक अलग चीज़ है, वो प्रभावना के हिसाब से है। लेकिन अपने नाम की खातिर, नाम का अपनी प्रतिष्ठा की खातिर कोई दान देते हैं, वो दान, उसका दान देना व्यर्थ है उसका। भले इस लोक में उसका नाम हो, मान समाज में लोग उसकी प्रतिष्ठा करें, उसकी सम्मान करें, लेकिन उसके अपने खुद के कार्य कल्याण की अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो तो ज्ञान, उसका दान जो दिया गया दान है, वो ध्यान का कोई मूल्य नहीं है। देखो, जब इसकी प्रगति में, मैंने बताया पहले भी कि प्रगति में दोनों में भेद है, क्रोध में भी और मान के अंदर भी। जब कोई हमें गाली देता है, कोई भला बुरा करता है, तो हमको क्रोध आता है, क्रोध आना स्वाभाविक है। और कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें मान हो जाता है। तो ये दोनों में ये प्रगति का में फ़र्क है। ये हैं दोनों देश रूप। और जगत में, संसार में, जब गृहस्थ जीवन में ये निंदा और प्रशंसा के प्रसंग तो 24 आए दिन बनते रहते हैं, इनसे बच नहीं सकते। देखो, अज्ञानी जीव तो दोनों ही अवस्थाओं में समता भाव रखता है। कौन? ज्ञानी जीव। और अज्ञानी जीव निंदा करो तो गुस्सा आता है, क्रोध करता है, और कोई प्रशंसा करे तो उसको मान होता है, आता है ना। उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है, अरे मित्र महल मसान कांचन, कांच निंदत थुति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। क्या? अरे मित्र महल मसान माच, अरे मित्र, चाहे अरे शत्रु हो या मित्र हो, महल में रहना हो या शमशान में, सोना चांदी का हो या हमारे पास तुच्छ रूप से कांच हो, कोई हमारी निंदा करे या हमारी स्तुति करे, कोई हमारी पूजा करे या कोई हमारे पर तलवार से वार करे, सभी स्थितियों में समता भाव रखना, ये है अज्ञानी की, ये अज्ञानी की दशा है। किसकी? सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि तो हम हमेशा, चाहे मुनि हो, ये दोनों पे लागू होता है, श्रावक के भी और मुनि के ऊपर भी। तो वो समता भाव रखते हैं। तो ये क्या है? ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दर्शन की श्रद्धा के सद्भाव में वो जीव को गुस्सा नहीं आता, ना उसको प्रशंसा का उसको मान होता है। एक शीत पूजा में एक बात आती है मान कषाय के बारे में, युगल जी की शीत पूजा में, अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल, अंतर के छत सब विकसित कर, उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल में महामान से, शत विकसित हूँ खंड खंड लोकांत विवो, मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, अधिपति धवल भवन के हो, हे प्रभु आप उज्जवल धवल सिद्धालय के आप स्वामी हो हैं? और आपने क्या किया?
आपका अंतर में, आपके जो अंतस्थल है, आपके यहाँ जो अंतरंग में जो मान कषाय आदि जितनी भी कषाय थी उनका सबका आपने नाश कर दिया है, आपने उन सबका आपने नाश कर दिया। तो क्या हुआ, आपका जो ध्वल उज्ज्वल सौंदर्य निर्मल जो है सौंदर्य प्रकट हो गया, स्वर्ण के समान। अधिपति धवल भवन के हो धवल तुम्हारा अंतस्थल, अंतर के छद से विक्षित कर उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। मैं महा, लेकिन मैं तो हे प्रभु, मैं तो प्रति समय मान कषाय के कारण खंड खंड हो रहा हूँ, खंडित हो रहा हूँ। मेरा ज्ञान स्वभाव खंडित हो रहा है, ज्ञान स्वभाव घात हो रहा है 24 घंटे में। और आपके तो शुद्धात्मा, आपके तो निर्मल है, विशुद्ध है। आपने इस आत्मा के सभी विकारी भावों को नष्ट कर दिया है, इसलिए आपका सौंदर्य विमल जो है निर्मल प्रकट हो गया, सोने के समान। हे प्रभु, मैं अपनी मान कषाय कारण जो खंडित हो रहा हूँ, तो आप मेरे मिट्टी जैसे तुच्छ जीवन के अंदर अक्षत की गरिमा भर दो प्रभु, अक्षत की गरिमा भर दो आप। तो क्या है कि मान कषाय के खंडन के लिए पूजाओं के अंदर भी वर्णन आया है। तो हम जो है वहाँ से भाव लें, वहाँ से भी सीखें। रोज़ाना दैनिक पूजा हम करते हैं, लेकिन हम भाव को सही नहीं करते पूजा, बस पढ़ते जाते हैं और आगे चढ़ाते जाते हैं। अपने मादक स्वभाव का हे प्रभु ये भावना भानी चाहिए कि मैं भी कैसे है प्रभु आपकी तरह से, जैसे आपने सभी आत्मा के विकारी भावों को नष्ट कर दिया है, तो मैं भी अपने मादक धर्म को, अपना मादक स्वभावी आत्मा का आश्रय लूँ, जिससे कि मैं भी अपने आप को, मेरी आत्मा भी मादक स्वभावी हो जाए और मैं भी, मेरा आत्म कल्याण हो जाए। देखो, एक सच्ची घटना का आपको मैं वर्णन करता हूँ, उसको समझाने के लिए। आचार्य विद्यानंद जी ने अपने एक प्रवचन में एक दिन बताई थी घटना, महावीर जी घटना है, महावीर जी की। उनके रोजाना वहाँ प्रवचन होता था, तो उनके प्रवचन में 2 संभ्रांत परिवार की महिलाएं आती थी प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन वो ना तो दरी पे बैठती थी, ना जमीन उस पर बैठती थी चटाई पर, वो ज़मीन पे बैठती थी। वो लोग बात बहुत कहते थे कि आप बहन जी यहाँ के बैठते हो, तो लेकिन वो ज़मीन पे ही बैठती थी। तो महाराज जी को भी सब देखते थे, उनको भी बड़ा कौतूहल हुआ कि क्यों बैठती है ज़मीन पे ये। तो उन्होंने एक दिन प्रवचन के बाद उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आप लोग जो है ज़मीन पे क्यों बैठती हो। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, हम कभी जो है बहुत वैभवशाली थे, बहुत करोड़ों की संपदा हमारे पास थी, हीरे जवाहरात का काम हमारे यहाँ है, व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार था हमारा, और गाड़ी बंगला सब हमारे पास, सब तरह की सुख सुविधा थी सारी, साधन संपन्न थे हम। तो कोई हमको मंदिर जाने के लिए कहता था तो हमें बड़ा गुस्सा आता था और उनको हम अपमानित कर देते, उनका अपमान करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ महाराज जी, हमारा जो है, हमने जो जैन अपने धर्म का तिरस्कार किया, न कभी व्रत संयम को, नियम को धारण किया, और विषय भोगों में और शब्दों में, अपने संसारिक वैभव के अंदर ही हम संपन्न होने के कारण उसी में लगे रहते थे, उसमें तन्मय रहते थे, अपने को सुखी मानते थे। तो हमारा क्या हुआ, हमारे व्यापार में घाटा आ गया, और इतना घाटा आ गया कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, व्यापार सारा ख़त्म हो गया, ज़मीन दुकान सब, मंगला कोठी सब बिक गई, और हम ज़मीन पे आ गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो हमारा जो एक वफादार मैनेजर था, तो वो अपने घर पे ले गया हमको, आदर सहित सम्मान करी थी, विनय पूर्वक उसने हमें विनय पूर्वक प्रार्थना की कि आप हमारे घर चलिए। उसने वहाँ पे हमें 2 कमरे रहने के दे दिए, और जब थोड़े बहुत पैसे देते थे, राशन पानी भी चलो खाए, किसी से 2 रोटी खा लें, अपना पेट भर लें, तो वो ढेर सारा सामान ले आता था बाज़ार से। तो पूछते थे, भैया हमें पैसे तो इतने दिए थे, तुम इतना सामान कहाँ से ले आते हो। तो कहता था कि वो अजय कुछ नहीं सेठानी जी, वो जो है, मैं दुकानदार, मेरा परिचित है, वो मेरे को जानता है, वो सामान जो है काफ़ी रियायत पे दे देता है मेरे को। लेकिन वो जानती थी कि अपने पैसे से, अपने पास से पैसे लगा के सामान लगाता है ये। खैर क्या हुआ, एक दिन फिर उन्होंने, जब हमको कष्ट पड़ा हमारे ऊपर, तो हमने अपने मंदिर जाने की शरण ली, भगवान का आश्रय लिया, जिनवानी की शरण ली हमने। जो भी साधु महाराज आते थे तो उनके वहाँ जाते थे, संगति में जाते थे, और मंदिर जाने लगे, और पैदल मंदिर जाने लगे। पहले तो कभी हम गाड़ी के बिना कहीं जाते नहीं थे, अब पैदल जाने लगे मंदिर आज भी। तो अब क्या हुआ, फिर एक दिन क्या हुआ, हैदराबाद के निज़ाम का फ़ोन आया, वहाँ से आया कि उनके यहाँ शादी थी, तो उनको कुछ हीरे जवाहरात चाहिए थे और आभूषण चाहिए थे। बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया,
और उससे हम जो है हमारा फिर स्थिति पहले जैसी हो गई। और आज महाराज जी आपकी कृपा से हम वही साधन संपन्न हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर वही ये दोबारा अहंकार ना आ जाए। तो इसलिए हम जो है ऊंचा न बैठ, क्योंकि ऊंचे पद पे रहकर और फिर नीचे बैठना हमें बहुत दुख होता है, बड़ा दुख हमने बहुत दुख भोगा है। इसलिए अब हम वास्तविकता को जान गए हैं। अब हमारे अंदर दोबारा अब मान कषाय का ना आ जाए, भावना आ जाए, अब अहंकार ना आ जाए, इसीलिए हम जमीन पे बैठते हैं और सादगी से रहते हैं। अब व्रत नियम संयम का पालन करते हैं और दान आदि भी हम देते हैं। तो इसलिए वो ये है क्या है, एक तरफ तो मान कषाय का ये उदाहरण है कि मान कषाय कैसी होती है, उसका क्या परिणाम होता है जीवों को, उन्होंने खुद भोगा इसी भाव में, और दूसरा कि मान कषाय का अभाव कैसे उन्होंने किया। दोनों बात इसमें उदाहरण में आ गई। अब तुम सभी हम आपस में सब लोगों से विनम्रता से बोलते हैं हम। तो बात हुई थी कि 8 प्रकार के जो मान होते हैं, तो एक रूप का मान बताया था मैंने, ज्ञान का मान बता दिया था, जाति का ऊंची जाति माँ होती है माता की, और कुल होता है पिता का। तो अपनी जाति का मान करना, अहंकार करना, कुल का अहंकार करना, और ऐश्वर्य, कोई ऐश्वर्य का मतलब कोई वैभव संपन्न है, कोई किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए या कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ऐश्वर्य का पद, अपने पद का ऊंची पदवी का अहंकार होना। और तप का जो कोई मुनि महाराज तपस्वी होते हैं, तो अपने तप का जो है, देखो मेरे इतने चेले हैं, इतना मेरा संख्या है, जहाँ मैं प्रवचन देता हूँ तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अपने तप का जो है मान करना, इस प्रकार से एक वो होता है इसका। मैं हाँ सबसे भी आ गए, ज्ञान, जाति, कुल, बल, तप। हाँ बैगी बल का मान, बलवान होता है शरीर में तो वो बल का वो उसको मान हो जाता है। गामा पहलवान जो है, जब उसका आखिरी टाइम आया तो वो उसमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वो मक्खी को उड़ा दे। तो काहे का मान करना, ये सारे शरीर से संबंधित हैं मान। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार का जो ये मान क्या है, एक मीठा जहर है। ये मीठा जहर है जो मिलने पर तो अच्छा लगता है, पर है बहुत दुखदायक, दुख रूपी है, आत्मा के मादा स्वभाव का घात करता है। अच्छा जी, अच्छा। आज तो फिर ये चर्चा ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी तो इसमें वर्णन काफ़ी रह गया है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। मैं रत्नगढ़ शाब्दाचार में भी मान कषाय से आत्मा में जो कठोरता होती है उसका अभाव होने पर जो कोमलता होती है, उसका नाम मार्दव गुण है। देखो एक पॉइंट मैं और बताऊँगा आपको, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत पतली सी रेखा है। जिसे हम समझते हैं कि हमारा स्वाभिमान है, वो वास्तव में तो होता है अभिमान, और जो अभिमानी होता है करता है वो वास्तव में क्या पाता है, वो स्वाभिमानी होता है, उसका वो अभिमान नहीं होता। इसमें एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। बाहुबली भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो मानी थे, कि उन्होंने भरत जी को नमस्कार करने से मना कर दिया। भैया वो मानी नहीं थे, वो स्वाभिमानी थे। वो उन्होंने चक्रवर्ती के रूप में तो उनको उनकी अधीनता स्वीकार करके नमस्कार नहीं किया उन्होंने, कि मैं किस प्रकार क्यों उनकी अधीनता स्वीकार करूं, जब हमारे पिता दोनों के एक ही हैं, और उन्होंने 100 पुत्रों को अपने अपने एक राज्य का उन्होंने स्वतंत्र का प्रभाव दिया था, उनको राजा बनाया था। तो जब जैसे भरत जी को अयोध्या का राज्य दिया, मुझे पोदनपुर का राज्य दिया, तो मैं क्यों उनकी अधीनता स्वीकार करूं मैं? हाँ, बड़े भाई के ना पिता हैं, मेरे समान हैं, उनको तो मैं भाई के रूप में साष्टांग नमस्कार करने को तैयार हूँ मैं। वो याद तो आज काम क्या हुआ, खुला क्यों नहीं दोबारा? हैं? आज तो लोग आधे रह गए, क्या हुआ आज? Recording in progress. मंदिर में प्रोग्राम हो रहे हैं क्या? हुआ कि आज लोग कहाँ चले गए? आज तो संदीप भी नहीं आया। आज तो जो कल लोग थे सारे आज गायब हैं आज।
चले गए क्या लोग बाग, मुझे लग रहा है आज चले गए लोग बाग, तो मुझे लग रहा है। 10 आ जाएंगे तो कर देना। चलो देखते हैं कुछ आ जाए तो लोग बाग। आज टिन्ना भी गायब है। तो बात हो रही थी बाहुबली भगवान की। तो वो पिता के एक भाई के, वो जो पिता के समान मानते थे अपने भाई को, तो भाई के रूप में तो वो साष्टांग नमस्कार करने को 100 बार तैयार थे। लेकिन जैसा वो राजा हैं, खुद अपने पौतनपुर के राजा हैं, स्वतंत्र राजा हैं, ऐसे वो भरतीय राजा हैं। तो मैं उनको उनकी अधीनता स्वीकार क्यों करूं मैं, ये भाव था उनका। इस वजह से उन्होंने नमस्कार करने को मना किया था। तो ये उनका अभिमान नहीं था, ये उनका स्वाभिमान था। एक बात और आती है कि उनके अंदर ये एक शल्य रहती थी हर वक्त कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ। तो जबकि तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है निशल्यो व्रति। व्रति जो है निशल्य होता है, व्रति को कोई भी शल्य नहीं होती। शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्या, निदान। लेकिन व्रति को कोई भी शल्य नहीं होती है। और वह तो बाहुबली तो महाव्रती थे, तो उनको शल्य होने का कोई कारण नहीं था। मूल बात यह है कि लोग बात समझते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं ना, इसकी वजह से। वो मुनि को कौन सी कषाय होती है भैया बताओ? 4 कषाय ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान और संजलन। तो 3 कषायों का उनका अभाव हो जाता है, तो संजलन कषाय मात्र विद्यमान रहती है मुनि के, और वो 10वें स्थान में जाकर समाप्त होती है, उसका नाश होता है। तो बाहुबली को जो संजलन नाम की जो कषाय थी, संजलन नाम की जो मान कषाय थी, उसके सद्भाव में एक विकल्प आता था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। आया चला गया। संजलन कषाय क्या होती है? एक पानी में लहर आना, आई लहर और चली गई, ठीक है ना। तो लेकिन वो संजलन कषाय की कितनी, देखो आप उसकी प्रबलता देखो, उसकी कितनी शक्ति है संजलन कषाय के अंदर भी, कि उसने 1 साल जो है रोक दिया बाहुबली को केवल ज्ञान होने से। ये संजलन कषाय की मतलब ताकत है, देखो कितनी ताकत है उसके अंदर संजलन कषाय में। और हम लोगों के तो 4 कषाय विद्यमान है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। तो हमारा क्या होगा भैया? तो इसीलिए उनको जो है 1 साल लग गया संजलन कषाय में। तो ये कहने का मेरा भाव था। बाकी तो बहन को बताना काफ़ी कुछ था आज, और ज़्यादा अब कितना काफ़ी, तो मेन जो एक पॉइंट एक रह गया था, ये मैंने आपको बताया। देखो कोमलता होने से, माधव धर्म होने से दोनों लोक में प्रसिद्धि होती है जीव की। इससे लोक में यश की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा होती है, और परलोक के अंदर उसको देवगति की, उत्कृष्ट देवगति की प्राप्ति होती है। तो माधव धर्म का जो है बहुत ही ज़्यादा साजिश है, इसका प्रभाव है कि इस लोक में यश की प्राप्ति होती है और वहाँ पे परलोक में देवगति मिलती है। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जो है, ज्ञानी जो जीव हैं, वो कहाँ गए? मोक्ष गए। और रावण जैसे जो प्रतिनारायण थे, वो भी ज्ञानी था, वो भी महाज्ञानी था। उसका आप अगर जीवन पर उसका वर्णन सुनो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था वो भी रावण। क्योंकि जब रावण की मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ आता है ये कि उसको रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण को कि भैया तुम जाओ और से ज्ञान प्राप्त करो। ये अंतिम सांस ले रहा है, तो उससे जितना जो ज्ञान है, इतना ज्ञान है इनके पास, थोड़े ज्ञान को प्राप्त करो। तो वो उनके मस्तक में जाके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पे नहीं ज्ञान, तो वो तुमके चरणों में जाकर वहाँ पे खड़े हो उनके, और वहाँ जाके उनसे ज्ञान लो। तो ज्ञानी बहुत था वो, लेकिन अहंकारी था ना, अहंकारी था। उसे सीता वापस करनी थी, लेकिन वो चाहता था कि मैं युद्ध करके जीतूँ मैं राम को, और फिर उसको दूँ। तो ये अहंकार था उसका। उस अहंकार के कारण क्या हुआ, उसकी गति कहाँ गई? नरक में गया वो। तो कहने का है कि जो पर को अपना माने उसे मान होता है, और मान छोड़ने के लिए पर को अपना मानना छोड़ना होगा। पर से ममत भाव बुद्धि और आगादी भावों से उपादेय बुद्धि छोड़नी होगी, तभी मान कषाय का नाश होगा। तो हम भी सभी हम लोग अपने मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय लें, और अपने जो विकारी भाव हमारे अंदर हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय हैं, उनका नाश करके और हम भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ, बयानी के साथ मैं विराम देता हूँ आज का।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक नमो सदा दिए तू धो। हे जिनवानी भारती तोय दपो दिन रैम, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सबको जय जिनेन्द्र भैया, सबको जय जिनेन्द्र।